जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के टॉपिक में। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जो पेपर नंबर 1 होता है साथियों, जिसमें कृतिका भागटू और क्षितिज भागटू से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है और -1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 300 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र होता है पेपर नंबर 1 का। और साथियों उसी पेपर नंबर 1 में जो कवि परिचय था, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि सूरदास जी का जन्म किस शहर में हुआ था, कौन से राज्य में हुआ था, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। मृत्यु उनकी कब हुई थी, तो जीवन परिचय के माध्यम से हम ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। इसके पहले आप लोगों के लिए क्षितिज भागटू का काव्य खंड के जो 9 कवि थे उनका जीवन परिचय हो गया है। और ये है दूसरी वीडियो जीवन परिचय की। और इसमें साथियों क्षितिज भागटू के गद्य खंड के लेखक और लेखिका का परिचय है। तो चलिए अब जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। पहले हमारे जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, उनके बारे में बात करते हैं। लेखक इसलिए कह रहे हैं साथियों क्योंकि यह गद्य खंड है और पद्य खंड माने काव्य खंड में हम कवि कहते हैं। ठीक है। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वयं प्रकाश जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो कर ले पाएंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन की कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में शांति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं साथियों। अगले जो हमारे लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और उनका देहावसान सन 1968 में हुआ था साथियों। ठीक है। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुर जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत कृतियां जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्ति रेखाचित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है आदि हैं उनकी रचनाएं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, प्रश्न बन सकता है, तो आप बताएंगे। ठीक है। हमारे जो साथी पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं वो तत्काल बता पाएंगे, नहीं तो और साथी पीछे रह जाएंगे। और साथियों थोड़ा सा आप लोगों को सिलेबस के विषय में एक वीडियो लाने वाले हैं, सारी डिटेल बताएंगे आपको, क्या पूछा जाएगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 1 में, पेपर 2 में, कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग, और अगर आप 30% से ज़्यादा पाते हैं तो कितना नंबर आपको मिलने वाला है। मान लीजिए आप 80-90% ला लिए तो 80-90% वाले को कितना नंबर मिलेगा। तो इन सब सारी बातों के विषय में हम चर्चा करेंगे। वीडियो का एक सिलेबस का एक वीडियो हम लेके आ रहे हैं, उसमें सारी बातें बताएंगे। तो साथियों अगले जो हमारे लेखक हैं यशपाल जी, इनके बारे में बात करते हैं। तो यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु हो गई थी 1976 में। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रसदी का मार्मिक दस्तावेज है।
अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं साथियों। ठीक है, भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। उनकी रचनाओं को जरूर याद रखिएगा साथियों। ठीक है, जितने भी लेखक या कवि हैं, आपके जो भी सिलेबस में कवि या लेखक हैं, उनकी रचनाओं को विशेष तौर से याद रखिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की बात करें तो साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास है, लड़ाई कहानी संग्रह है, बकरी नाटक है, भाव भाव खाँव खाँव, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य है, चरखे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खुटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है साथियों। ठीक है, सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में भी जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। ठीक है, अगले जो हमारे लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी। साथियों, क्षितिज भाग 2 में आपको 17 चैप्टर पढ़ने हैं। 9 चैप्टर काव्यखंड से हैं और 8 चैप्टर गद्यखंड से हैं। ठीक है, तो लेखिका मन्नू भंडारी हैं। इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तो मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में MA किया है। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य में अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी तथा कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। ठीक है, अगले जो लेखक हैं साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनके बारे में बात करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है, महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है जो तो आध्यात्मिक दर्शन की, महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है तो आध्यात्मिक दर्शन की। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, और हमारे जो अगले लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी, उनके जीवन परिचय की बात करते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में MA किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ध्योणी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर
केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। और साथियों, क्षितिज भागतु के जो लास्ट लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यान जी, हम इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। तो किसके बचपन का नाम हरनाम था? तो भदंत आनंद कौशल्यान जी। क्वेश्चन बन सकता है। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यान जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यान की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मक को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो आशा करते हैं साथियों आप लोग फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे और सेकेंड वीडियो को भी देखे होंगे। इससे आप लोगों को जो क्षितिज भागतु का 17 चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे, ऐसी आशा है कि आप लोग दोनों वीडियो देख चुके हैं। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। साथियों पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपका कृतिका भागतु बचा है। क्षितिज भागतु के सारे चैप्टर का जीवन परिचय हो चुका है। बचा है कृतिका भागतु जिसमें 5 चैप्टर हैं। बस एक वीडियो और ज़रूरत है, उसके बाद सारे कवि, लेखक, लेखिका का जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट लगातार चालू रहेगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मजे कर।